बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीबूश से रिलेटेड है, लेकिन नीबूश के बारे में है। नीबूश में हम हेल्थ सेफ्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो हम जब हेल्थ सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे साथ हेल्थ के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे साथ हेल्थ के लिए इन्वायरमेंट अच्छा रखना चाहिए। इन्वायरमेंट किस चीज़ों का अच्छा रखना चाहिए, किस इन्वायरमेंट की हिफाजत किस चीज़ का करना है, किस चीज़ के इन्वायरमेंट का हिफाजत करना चाहिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है, फर्स्ट टॉपिक जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि माहौल। इन्वायरमेंट माना माहौल, वो प्रोटेक्शन के मानिए हिफाजत, यानी माहौल की हिफाजत करना हमारे साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है। ये हमारे साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है। तो इन्वायरमेंट का डिफिनीशन, छोटा सा डिफिनीशन करता हूँ कि जो हमारे साथ मैंने लिखा है, मैंने सीखा है, मैंने पढ़ा है। द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज, यानी उस चीज के डैमेज यानी खात्मा करना, उस चीज के खतरे का खात्मा करना। किस चीज का? प्रिवेंशन ऑफ डैमेज एयर, लैंड, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए ये हमारे साथ जो चीजें हैं, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज एयर, लैंड, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। हवा के माहौल को ख़त्म करना, ज़मीन यानी जो पानी के माहौल होता है, पानी हम पोल्यूशन, साइंस के लिहाज से हम पोल्यूशन कहेंगे। एयर पोल्यूशन को साफ रखना, एयर पोल्यूशन का प्रोटेक्शन करना, वाटर पोल्यूशन का प्रोटेक्शन करना, लैंड पोल्यूशन का प्रोटेक्शन करना। ये सारी चीज़ें हमारे साथ किस चीज़ में आते हैं? ये प्रोटेक्शन में आता है, इन्वायरमेंट में आता है। देखिए अगर हमारे वाटर का पोल्यूशन, पानी का पोल्यूशन खराब हो तो हमारे साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक्यूटिक एनिमल्स है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक्यूटिक एनिमल्स अगर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन खराब है, वाटर इन्वायरमेंट खराब है हमारे साथ, वो अगर हमारे साथ डैमेज है तो हमारे साथ एक्यूटिक एनिमल्स नहीं रहेंगे, एक्यूटिक एनिमल्स को खतरा होगा। एयर पोल्यूशन जो हमारे साथ है, हमको बहुत से बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, हमको बहुत से डैमेज हज़ार्ड का सामना करना होगा। लैंड, इस तरह अगर हम प्लांट्स को नहीं लगाएंगे, इस तरह अगर हम प्लांट को नहीं लगाएंगे तो हमारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें मसला होगा इन सारी चीज़ों में। तो ये हमारे साथ ये लैंड पोल्यूशन, वाटर तो मैंने बता दिया, एयर भी बता दिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने बताया कि अगर वाटर का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन खराब हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे असर होगा इसका। वाटर पोल्यूशन खराब है तो हमारे साथ एक्यूटिक एनिमल्स है, वो तो मैंने बता दिया। इस तरह लैंड भी है, इस तरह ये सारी चीजें। देखिए ये तो सिंपल सा एक बात है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो हमारे साथ था। अब इसके बाद इस क्लास के दो चीजें, वो एक है ग्रुप सिंडिकेट एक्सरसाइज, दूसरा है सेक्शन क्विज। अब मैं ग्रुप सिंडिकेट के बारे में बताऊंगा। ग्रुप सिंडिकेट, एक्सरसाइज। देखिए ग्रुप सिंडिकेट एक्सरसाइज जो हमारे साथ है, इसमें हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारे साथ ग्रुप सिंडिकेट एक्सरसाइज है, ग्रुप तो हम जानते हैं कि ग्रुप किसी
यानी 1 2 3 लोग जब जमा होते हैं, 1 2 3 चीज़ों को हम जब हम जमा करते हैं, इसको ग्रुप कहते हैं। सिंडिकेट, इसमें बड़ी बात है। सिंडिकेट एक्सरसाइज तो हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है कहते हैं। देखिए सिंडिकेट किसी कंपनी, किसी कंस्ट्रक्शन के जो टीम ऑर्गेनाइजेशन टीम होता है, जो टीम्स होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, वो जो किसी इंटरेस्ट के लिए, वो जब किसी इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे होकर ग्रुप में उस काम को हल करे और काम पे डिस्कशन करे, काम को क्या करे कि काम को हल करे, काम का खात्मा करे। तो यह हमारे साथ क्या हो गया, ग्रुप सिंडिकेट एक्सरसाइज। ये तो मैंने इसका मानी कर दिया। तो अब इसका डिफिनीशन है मेरे पास, डिफिनीशन नहीं है, क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन है कि इसने कहा है कि why might the management of an organization and organization of health and safety not considered to be a priority। क्या कि हम ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो तरतीबात के एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी होता है, एक हेल्थ सेफ्टी के जो हमारे साथ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो हमारे साथ इसको प्रायोरिटी के सिंपल मानी उर्दू में हम कहते हैं कि अहमियत, यानी जो ग्रुप सिंडिकेट है, जो ग्रुप सिंडिकेट ऑर्गेनाइजेशन को, जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको प्रायोरिटी यानी हेल्थ और सेफ्टी के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अहमियत क्यों नहीं देता है, इसको क्या नहीं करता, अहमियत क्यों नहीं करता है। अब इसके हमारे साथ की पॉइंट है, इसको साफ मिटा देता हूं, क्वेश्चन को मिटा दिया। इसको क्या करता है, इसको मिटा नहीं, सॉरी, इसके हमारे साथ जो ग्रुप सिंडिकेट एक्सरसाइज है, इसका मेरे साथ क्या है कि की पॉइंट्स है, इसके की पॉइंट्स है, इसके जो इसके क्या है की पॉइंट में हमारे साथ तकरीबन 4-5 बातें की है इसने। फर्स्ट बात जो हमारे साथ है वो है, फर्स्ट बात, पहली बात जो हमारे साथ है वो कैंपस with other business aims to required time and resources क्या हमारे साथ कैंपस विद अदर बिजनेस एम्स टू रिक्वायर टाइम एंड रिसोर्सेज, हमारे साथ जो कंपनीज होते हैं वो कंपेयर करता है दूसरे कंपनियों के साथ, दूसरे उसके जो मतलब कि जब वो कोई काम हेल्थ सेफ्टी के जो काम करता है वो हमारे साथ क्या होता है, वो उसको कंपेयर करता है दूसरे कंपनियों के साथ, जो बिजनेस कंपनीज होते हैं उसके एम्स देखते हैं, उसको रिक्वायर्ड यानी वो ये सोचता है यार इस पे तो टाइम लगता है, इस पे तो हमारे साथ क्या होता है रिसोर्सेज लगते हैं, ये काम हम क्यों करें, ये देखिए ये हमारे साथ हेल्थ सेफ्टी अगर ना हो जहाँ पर
तो दूसरी बात हमारे साथ ये है कि दूसरी बात मैं लिखूंगा सीन एज कास्ट। ये क्या करता है, सीन एज ए कास्ट, इसको मतलब कि वो एक नुकसान की तरह देखते हैं। किस चीज को, टू बिजनेस। क्या होता है इसको, वो नुकसान, वो एक नुकसान, यानी जो बिजनेस होता है वो नुकसान समझता है। जो बिजनेस करता है इस चीजों को ये नुकसान समझता है। तो तीसरी बात हमारे साथ ये है, तीसरी बात जो हमारे साथ है, तीसरी बात हमारे साथ है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस ऑफ ट्रू। यानी कि मतलब वो इग्नोर करता है, इग्नोरेंस ऑफ ट्रू, कॉस्ट ऑफ, यानी ये सच चौपाता है अगर वो कि हमारे साथ जो कास्ट होता है किस चीज का, इंजरी, कास्ट ऑफ इंजरी, इलनेस, वो क्या कहता है, वो ये नुकसान समझता है इसको, इस सच को वो छोड़ देता है इसको, ये यानी ये मानता ही नहीं उसको, ये कहता है कि नहीं ये छोड़ो, ये नुकसान होता है इसकी, इलनेस, इंजरी। वो अगर कोई एम्प्लॉय होता है तो इसको अगर इंजरी, इलनेस होता है तो वो क्या करता है, वो कहता है कि यार हमारा तो इससे नुकसान होता है, हमारा तो क्या होता है, नुकसान होता है, ये हमारा इसको छोड़ना, इसको। तीसरी बात जो चौथी बात मेरे साथ है, चौथी बात, यानी 4 नंबर पे जो मैंने लिखा है, इग्नोरेंस ऑफ लीगल ड्यूटीज। क्या करता है वो, लीगल यानी कानून के तौर पर, जो कानूनी, जब कोई काम करता है ना, कि अगर कोई काम करता है, किसी साइड में हम काम करते हैं तो उसी ही काम को हम ये नहीं देखते कि यार इस काम को अगर हम ये देखें तो कानूनन इसका ये जुर्म है, तो कानूनन इसका ये हाँ अदालतों में हम पेश हो सकते हैं, तो इनका ये माइंड सेटअप हो जाता है। इग्नोरेंस अगर वो आदि बन जाते हैं। आखिरी बात है जो मैंने 5वें नंबर पे लिखी है, 5वें नंबर पे जो मैंने लिखा है 5वें नंबर पे, वो है इग्नोरेंस ऑफ हज़ार्ड। आखिरी बात यह है कि वो क्या करता है, हज़ार्ड्स, वो इग्नोरेंस ऑफ हज़ार्ड्स करता है, जो खतरा होता है। यानी मतलब कि अगर कोई काम करता है, वो कहता है, पहले तो मैंने कानूनन बात की, कोई काम होता है, हम पानी में काम करते हैं, हम इसको देखेंगे कि पानी में हम पहले ये नहीं देखते कि हम कहते कि छोड़ो यार पानी में अंदर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तारे नहीं है, ये चीज़ें वगैरह नहीं है, क्या नहीं है, ये चीज़ें वगैरह नहीं है। देखिए अगर तारे हो सके, देखिए अगर इसमें बिजली के तारे हो सके, अगर केबल्स हो सके, इसके अंदर एक अगर पाइप हो सके, मतलब कि अगर हम वो तोड़ सके, ये देखिए ये हज़ार्ड्स है, ये खतरा है, इसे हम इंजरी, इसे हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत सारे जो कंपनी है वो इग्नोर करते हैं इसको, जो उसके जो इग्नोरेंस है, वो जो इसके क्या है, इसको मतलब कि इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको ये इस बात को समझना चाहिए, ये बात अच्छे तरीके से समझना, मतलब कि इग्नोरेंस नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। तो अब मेरे साथ है ग्रुप स्टडी एक्सरसाइज, नहीं सॉरी, एंड ऑफ सेक्शन 12। वो तो क्वेश्चन लिखा है मैंने पहले भी, बैरियर्स टू गुड स्टैंडर्ड बताया है इसमें। इसने कहा है कि व्हाट बैरियर माइट देयर टू गुड स्टैंडर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये बात मैंने पहले क्लासेस में दी है, शायद वो सेकंड क्लास में थी या थर्ड क्लास में थी, लेकिन फर्स्ट क्लास में थी, जो भी थी।
मैंने ले लिया है वो बैरियर्स टू गुड स्टैंडर्ड मैंने ले लिया है। आप लोगों ने बैरियर टू गुड स्टैंडर्ड को नहीं सोचना चाहिए। आप लोगों ने बैरियर टू गुड स्टैंडर्ड, हमने बताया था कि बैरियर टू गुड स्टैंडर्ड में क्या होता है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क प्लेस होता है, यानी जो कम्प्लेक्सिटी जहाँ पे हम काम करते हैं, किस्म किस्म के काम होते हैं, ज्यादा काम होते हैं, कोई ज्यादा काम वगैरह होते हैं, तो वो क्या होता है हमारे साथ, कम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क प्लेस होता है। कंफ्लिक्टिंग डिमांड, कम्प्लेक्सिटी जब वर्क, कम्प्लेक्सिटी वर्क, किसी वर्क प्लेस में कम्प्लेक्सिटी वर्क होता है तो इसमें कंफ्लिक्टिंग डिमांड्स होते हैं। कंफ्लिक्टिंग डिमांड्स मतलब कि जिस तरह कम्प्लेक्सिटी वर्क होते हैं कम्प्लेक्स वर्क प्लेस में, इस तरह कंफ्लिक्टिंग डिमांड होते हैं, इस तरह किस्म किस्म के डिमांड्स होते हैं। इस डिमांड में मैंने बताया था कि टाइम स्केल होता है, बजट्स होता है, स्टैंडर्ड होता है, ये सारी चीज़ें वगैरह इसमें आता है। तो इंशाल्लाह वो आप लोगों ने पहले समझा होगा, वो आप लोगों को पहले समझाया चुका हो, पहले क्लास में देख ले, वो बैरियर टू गुड स्टैंडर्ड मैंने बहुत अच्छा क्लास लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज शायद मेरे क्लास का टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं आप जाने वाला हो इस क्लास को ख़त्म करने, आप लोगों की इजाज़त से। थैंक यू, अ लॉट ऑफ थैंक्स।